करंट अफेयर्स जून के 21 से 22 2025। 21 जून को मनाया गया 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का विषय क्या था? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। नोट: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। ओलंपिक भाला फेंक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर की थ्रो के साथ पेरिस डायमंड लीग जीता है? 88.16 मीटर। भारत ऑपरेशन सिंधु के तहत किन देशों के नागरिकों को ईरान से सुरक्षित देश वापसी कराएगा? नेपाल और श्रीलंका। वैश्विक शांति सूचकांक जीपीआई 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? 115वां। नोट: अर्थशास्त्र और शांति संस्थान आईईपी द्वारा जारी इस सूचकांक में आइसलैंड पहले स्थान पर रहा। भारत सरकार ने किन की अध्यक्षता में कोचिंग संस्थानों से संबंधित मुद्दों की जांच करने और छात्रों की उन पर निर्भरता कम करने के उपाय सुझाने के लिए एक समिति की गठन की है? विनीत जोशी। नोट: भारत सरकार द्वारा जारी नए दिशा निर्देशों के तहत 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों को कोचिंग सेंटर में दाखिला नहीं लिया जा सकता। किस वित्तीय संस्थान को डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024 से 25 प्रदान किया गया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी। पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए के नए अध्यक्ष के रूप में किन की नियुक्ति की गई है? शिव सुब्रमण्यम रमन। इजरायल ने हाल ही में किस गुप्त अभियान के तहत ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या की? ऑपरेशन नार्निया। बिहार सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों, शारीरिक रूप से विकलांग और विधवाओं के लिए मासिक सहायता राशि 400 रुपए से बढ़ाकर कितनी की गई? 1100 रुपए। भारत का सबसे मूल्यवान पुरस्कार कौन सा था जिसे आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया गया है? साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार। पुरस्कार राशि 25 लाख। भारत की पहली मैंग्रोव पार्क की स्थापना कहां की जाएगी? गोराई, मुंबई। अमेरिका ने किस सैन्य अभियान के तहत ईरान के परमाणु बम निर्माण स्थलों को नष्ट किया? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ईरान के संसद ने इजराइल के साथ संघर्षों के बीच वैश्विक तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण कौन से जलद मरुमध्य को बंद करने का प्रस्ताव पारित किया है? होर्मुज जलद मरुमध्य। नोट: होर्मुज जलद मरुमध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। सबसे संकरे बिंदु पर लगभग 33 किलोमीटर चौड़ा यह जलद मरुमध्य ईरान को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कब तक भारत को नक्सल मुक्त करने का संकल्प लिया है? मार्च 2026। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आईएईए, जो हाल ही में खबरों में रहा है, के अध्यक्ष कौन है? राफेल ग्रोसी, अर्जेंटीना। भारतीय नौसेना किस नवीनतम बहुउद्देशीय विध्वंसक स्टील्थ फ्रिगेट युद्धपोत को अपने बेड़े में शामिल करेगी? कमान। धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।